Assalamu alaikum, my dear students. Today we will talk about the present perfect tense. Okay, so as you all know that tense simply tells us the time of an action. तो tense जो है ना वो मतलब अगर हम कोई भी action करते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके time के बारे में हमें tense से पता चलता है. मतलब जो action हम कर रहे हैं या हमने की है action, तो वो हमने कब की. Okay, whether that action has happened in past या present में हो रही है या फ्यूचर में होगी. सो टेंस सिंपली डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. तो मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं ना उसका टाइम जो है उस टाइम के बारे में हमें टेंस बोलता है. ठीक है, तो वो एक्शन प्रेजेंट में हो रही है या पास्ट में हो गई है या फ्यूचर में होगी. सो today we will talk about the present perfect tense. Okay, so before starting this you need to keep its structure in your mind. ठीक है, जब आपको इसका स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा ना तो उसके बाद आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि मतलब अगर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाए तो आपको बोला जाएगा कि मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस है इसमें इनको पॉइंट आउट करो. सो यू विल बी एबल टू पिक दो सेंटेंसेस आउट फ्रॉम अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस. ओके, बट ये सिर्फ तब भी होगा व्हेन यू विल कीप दिस स्ट्रक्चर इन योर माइंड, व्हेन यू विल रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट, हैज और हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, कोई भी सेंटेंस जो आप इसका देखोगे ना तो उसमें पहली चीज जो है सब्जेक्ट तो आता ही आता है. सब्जेक्ट किसी चीज, एनिमल, इंसान या किसी का भी नाम. ठीक है, तो हैज और हैव जो है ना ये सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स है. तो इन दोनों में से एक सेंटेंस में एक आएगा. ठीक है, या हैज आएगा या हैव आएगा. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगी कि ये ईट. ईट जो है ना, ईट की फर्स्ट फॉर्म जो है वो है ईट. ठीक है, दूसरी फॉर्म है ईट एट. ठीक है, तीसरी फॉर्म है ईटन. तो मतलब जो थर्ड फॉर्म ऑफ है ना, जो ईटन है ना, वो यहाँ पे आएगा. या कोई वर्ड होता है जिसको ईडी होता है लास्ट में, जैसे कि प्लेड. ओके, तो प्लेड होगा, वर्कड होगा, प्रेपियर्ड होगा. मतलब जिस वर्ड को लास्ट में ईडी होगा ना तो वो वर्ब की फॉर्म यहाँ पे आएगी. मतलब सिंपली आपको याद रखना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें आती है. तो एक आता है सब्जेक्ट और आता है हैज में से एक, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. Let me make you understand this by some examples, but before giving some examples, keep this point also in your mind that जो has है ना, has किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. has एक तो he के साथ यूज होता है. we use has with she, he, she and it. We use has with these three subjects, he, she and it. तो has जो है ना, जो इसमें has आता है स्ट्रक्चर में इसके, तो वो he, she और it के साथ हम यूज करते हैं. मतलब अगर हम कोई सेंटेंस देखेंगे मतलब जहाँ पे he होगा सब्जेक्ट के बदले. ठीक है, तो जब सब्जेक्ट he आएगा ना तो उसके बाद जो has have है ना, इनमें से has आएगा उसके साथ. he has, she has, it has. Okay, another point is have. We use have with I, we, you and they. तो हम क्या करते हैं, these four subjects I, we, you and they, we use have with these four subjects like I have, we have, you have, they have. Okay, just have a look at these examples. First one is I. As I told you that we use I, we use I have with I. So here you can see this, I have prepared the breakfast. तो आप अब स्ट्रक्चर इसका दिमाग में लाओ. एंड मैंने आपको क्या बोला कि इसका स्ट्रक्चर जो है, एक तो सब्जेक्ट आता है. ठीक है, सेंटेंस में ऊपर से और आएगा हैज और हैव में से एक. तो मैंने आपको बोला, आई टोल्ड यू वी यूज हैज विद ही, शी एंड इट, एंड वी यूज हैव विद आई, वी, यू एंड दे. हियर यू कैन सी दिस जो सब्जेक्ट है. हियर सब्जेक्ट भी आया, आई इज अ सब्जेक्ट. हैज हैव में से एक आया, तो आई टोल्ड यू दैट वी यूज हैव विद आई. तो यहाँ पे आई के साथ हैव भी आया, तो आ गया हैज हैव में से भी एक. एंड आई टोल्ड यू दैट वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हियर. तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जो वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है ना, वो यहाँ पे यूज होती है. या जिस वर्ड को लास्ट में ईडी होगा या ईडी नहीं भी होगा, बट वो थर्ड फॉर्म होगी. जैसे कि आप देखोगे, मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दूंगी, उसमें
ईडी नहीं आएगा थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो बट वो थर्ड फॉर्म है, तो लेकिन ये भी आप याद रखो, जहां पे आप ईडी देखोगे ना, दैट सिंपली इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक तो सब्जेक्ट भी आया, हैज हम ऐसे भी एक आया, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो इसका स्ट्रक्चर है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो वो यहाँ पे पूरी तरह से फिट हो गया। सो यू कैन सी दिस सब्जेक्ट हैज हम ऐसे एक एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. Next example is we. So I told you that we use here you can see this I will first make you understand this where we use have. तो इसी से आपका ये क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा है आई के बाद वी, तो वी के बाद वी के साथ भी हम हैव यूज करेंगे, ओके। तो आप उसके बाद हम देखेंगे कि whether that structure fits in this or not. तो वी सब्जेक्ट हो गया, हैज हम ऐसे एक, क्योंकि हैव जो है वो वी के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वी हैव सॉल्व 20 क्वेश्चंस, तो वी भी आ गया, हो गया, सब्जेक्ट भी आया, हैज हम ऐसे एक आया, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आई, ओके। सो यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर जो है फिट हो गया, मतलब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी आया, इसमें हैज हैव में से भी एक आया, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आई। सो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट वन इज यू. तो यू जो है इसके साथ भी हम हैव यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यू जो है इट्स अ सब्जेक्ट, हैज हैव ऐसे ए, क्योंकि हैव जो है वी यूज हैव विद यू, तो हैव इज ऑल्सो हेयर, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे कि मैंने आपको बोला अभी, आई टोल्ड यू दैट वी डोंट फाइंड ईडी इन ऑल द थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब. तो कुछ थर्ड फॉर्म्स ऐसी होती है जहाँ पे ईडी लास्ट में नहीं आता. सो हियर यू कैन सी दिस, आई टोल्ड यू दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ईट वर्ब ईट इज ईट, सेकेंड फॉर्म इज एट, एंड थर्ड फॉर्म इज ईटन. तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना ईटन है, यहाँ पे ईटेड हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो यू इज द सब्जेक्ट, हैज हम ऐसे एक, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर मतलब पूरी तरह से हम देख रहे हैं, ठीक है। अनदर वन इज दे हैव लिव्ड इन श्रीनगर फॉर 5 years. तो मैंने आपको बोला दैट वी यूज हैव विद दे ऑल्सो, ओके। सो दे इज द सब्जेक्ट, हैज हैव में से मतलब सिंपली हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे हैव भी हमें देखने को मिल रहा है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे भी आप देखोगे ईडी लास्ट में है ना. सो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से एक, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हियर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस ऑल्सो फिट्स इन दिस. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइक आपको क्या करना है, बस आपको दिमाग में ये रखना है, यू नीड टू कीप इट्स स्ट्रक्चर इन योर माइंड. सो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके. सो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी, मैंने आपको बोला कि किस सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज करते हैं. नाउ आई विल टेल यू दैट वेदर वेयर वी यूज हैज, मतलब किस किस सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करते हैं. तो आई टोल्ड यू दैट वी यूज हैज विद ही शी एंड इट, ही हैज, शी हैज, इट हैज, ओके. सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस बाय सम एग्जाम्पल्स. Now have a look at these examples. Now I told you that we use here this has with subject he, she and it, okay. So just have a look at the first one. He has watched a movie. So I told you that we use has with he, she and it. तो यहाँ पे आप देख सकते हो he के साथ has है, ठीक है. he is a subject, has है, में से मैंने आपको बोला कि एक आएगा, तो he के साथ हम has यूज करते हैं. And you can see here this is the third form of verb, watched, okay. So यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना structure of present perfect tense also fits here in the sentence. So he is the subject, this is simply helping verb, तो has हम ऐसे एक आएगा. So you can see that we use has with he. So you can see this here, and this is the third form of verb, watched. So he has watched a movie. तो ये structure आप इस sentence में भी देख सकते हो. Similarly you can see this she is a subject, she has, okay, and watched, this is the third form of verb. तो यहाँ पे भी subject आया, has हम ऐसे एक, and this is the third form of verb. तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इस सेंटेंस में. नाउ द लास्ट वन इज इट हैज रेन्ड अ लॉट. तो इट इज अ सब्जेक्ट, ओके.
So it is a subject. So as you know that we use has with it, and you can see this has here, and I told you that we can see this the third form of verb here in every sentence where there is a present perfect tense. So this is the third form of verb. So subject has हम ऐसे एक and third form of verb. So आप बस ये दिमाग में रखो कि अगर आप दिमाग में ये रखोगे कि आपको बस यही रखना है that you need to keep its structure in your mind. structure क्या है? subject has have मतलब has या have एक sentence में एक आएगा and third form of verb. तो this is the structure of present perfect tense, and if you will keep this structure in your mind, you will be able to recognize the sentences of present perfect tense from a lot of sentences. या कोई पैराग्राफ दिया जाएगा आपको या बहुत सारे sentences दिए जाएंगे आपको, and you will be told कि इसमें से आप present perfect tense के sentences निकाल के दो. तो अगर आपको sentence इसका structure पता होगा ना, you will easily do that. So just keep only one point in your mind, and it's its structure. So the structure of present perfect tense is subject has have plus third form of verb. एंड वन मोर पॉइंट, यहाँ पे जो हैज़ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ही हैव हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ हैज़ विद ही शी इट, मतलब सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है. ठीक है, इन तीनों के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, एंड वी यूज़ हैव विद आई, वी, यू एंड दे. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. थैंक यू.